एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी में दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने एक युवक का पक्का मकान तोड़ दिया। ट्रैक्टर की टक्कर मारकर ये मकान तोड़ा गया। दबंगों ने घर का सामान भी बाहर फेंक दिया। अब जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दबंगों ने एक युवक का पक्का बनाया मकान ट्रैक्टर से तोड़ दिया है। आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो यहाँ पर इस दबंगों की दबंगई को देखते रहे और कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। देखिए लखीमपुर खीरी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां दबंगों का कहर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर पर बैठा शख्स पक्के मकान को धराशायी कर देता है। पूरे मकान को किस तरीके से ट्रैक्टर की मदद से तोड़ दिया गया है, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। दबंगों ने युवक का आशियाना छीन लिया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में कोचिंग संचालक अस्तित्व सर विवादों में कोचिंग संचालक के जन्मदिन के जश्न पर विवाद हो रहा है। जन्मदिन के जश्न में पूरी रोड बंद की है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया है। पूरी रोड को बंद कर कोचिंग के पोस्टर लगाकर भंडारा किया है। बीच रोड में ही गाड़ियां और कोचिंग के होर्डिंग्स लगाकर रोड को बंद किया गया। काकादेव थाने के नमक फैक्ट्री चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। तो विवादों में जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। रोड बंद कर कोचिंग के पोस्टर वहां लगाए गए थे और जन्मदिन मनाने के लिए रोड को बंद किया गया है। ये कैसा जन्मदिन का जश्न है? संचालक ने जन्मदिन के जश्न में पूरी रोड बंद कर दी, कोचिंग के पोस्टर लगाकर वहां भंडारा किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग संचालक को लेकर अब ये विवाद उठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। नोएडा से खबर, जहां ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम लगभग पूरा हुआ। बारूद लगाने के बाद नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। 28 तारीख के रूट डाइवर्जन को लेकर जानकारी ली। डीसीपी ट्रैफिक और आला अधिकारियों से जानकारी ली गई। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से खबर, जहां ट्विन टावर को गिराने का काम लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें बारूद लगाने के बाद नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग हो चुकी है। काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे हैं। 28 तारीख के रूट डाइवर्जन को लेकर जानकारी वहां पर ली गई है। भ्रष्टाचार की इमारत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाली 28 तारीख को यह बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो जाएगी। वहीं अब तक पूरा विस्फोटक का काम पूरा हो चुका है और अब बताया जा रहा है जो नॉन इलेक्ट्रिक वायर है उनको भी लगभग लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। तो वही दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह पहुँचे हुए हैं। वह पूरी तैयारियों के जायजा लेने के लिए खुद यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर उनके अलावा तमाम जो आला अधिकारी डीसीपी ट्रैफिक डीसीपी डीसी सहित जो सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। खुद कमिश्नर सभी अधिकारियों से बातें कर रहे हैं और बातों के साथ साथ जायजा ले रहे हैं रूटों का। आपको बता दें लगभग जिस दिन ये विस्फोट होगा उस दिन उससे कुछ समय पहले जो रूट है उनको डाइवर्जन किया जाएगा और साथ ही साथ इतना ही नहीं कुछ किलोमीटर दायरे को बंद भी किया जाएगा। तो वही ना वहीं आने वाले समय में अब देखने की बात यह है कि पुलिस द्वारा जो रूट डाइवर्ट करे गए हैं उनको कब बंद किया जाएगा। और वहीं गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर भी पूरी तरीके से अलर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगरा में चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में छोड़ा गया है। चंबल नदी के कई गांव में बाढ़ का खतरा है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव के संपर्क मार्ग टूटे। चंबल नदी में उफान से तटवर्ती इलाकों में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन के लोगों ने चौकियों पर डेरा डाला है। डीएम प्रभु एन सिंह पिनाहट घाट पहुंचे। चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा विधायक ने लिया। तो देखिए तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। कई गाँव को खतरा है क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चंबल नदी का कहर किस तरीके से लोगों पर बरप रहा है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। डीएम विधायक ने परीक्षण किया। चंबल नदी के कई गांव में बाढ़ का खतरा है।
और चलिए इसी पर पूरी जानकारी ले लेते हैं। नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, कल भी एक खबर सामने आई थी, चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और निरीक्षण करने के लिए खुद वहां पर जो विधायक हैं वो मौजूद रही हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां से दिखा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल देखिए, चंबल नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हर घंटे कुछ सेंटीमीटर्स जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 130 मीटर जो खतरे का निशान है उससे करीब 2.25 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है, यानी 132.70 के करीब इस समय वाटर लेवल पहुंच चुका है। जिस जगह मैं मौजूद हूं ये चंबल डाल नहर परियोजना का पंपिंग स्टेशन है और आप किस तरीके से मैक्सिमम जो लेवल वाटर लेवल गया है चंबल नदी का वो 1996 में 136.60 गया है। साल 2019 में 136.10 तक पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो चंबल नदी है उसने अपना जल जो कहा जाए प्रलय मचाना शुरू कर दिया है। कई सारे इस समय गांव हैं वो संपर्क मार्ग से कट गए हैं। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। हर घंटे वाटर लेवल इस समय बढ़ रहा है और लगातार जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं दौरा कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का लगातार इस समय वो राउंड द क्लॉक यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। डीएम आगरा प्रभुवन सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ वो दौरा करके निकले हैं। तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ कि लगभग 1.5 दर्जन गाँव पूरी तरह से संपर्क मार्ग से कट चुके हैं। लगातार जो खाने पीने का जो सामान लेकर, ज़रूरत का जो सामान लेकर और अपने मवेशियों को लेकर जो ग्रामीण हैं वो ऊंचे स्थानों पर पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन लगातार इसी तरह से वाटर लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कि और 2 से 3 मीटर तक पानी बढ़ जाए। तो कुल मिला के कहा जाए लगातार इस समय जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बेचैनी बढ़ी हुई है, घबराहट बढ़ी हुई है। देखिए, हमारे साथ यहाँ जो स्थानीय पत्रकार हैं नीरज, उनसे बात करते हैं। नीरज, ये बताइए गाँव के नाम बताइए, ऐसे कौन कौन से गाँव हैं जिन गाँव में पानी घुस चुका है? ज़्यादातर गांव बाहा तहसील की अगर बात की जाए तो जैसे डगोरा है और रेहा है, कचियारा है, आपका जो है भटपुरा है, रानीपुरा है, गोहरा है। ये इन गांवों में बहुत ज़्यादा संकट है। क्या ये लोग पूरी तरह से अपने सामान लेकर यहाँ से शिफ्ट कर गए, जो टीलों पर चले गए हैं, जो पूठे बोलते हैं? जैसे अभी गोहरा गांव मान लीजिए पूरा एक टापू नुमा हो गया है जहाँ करीब 30 से 35 मीटर तक पानी है और बड़ी तादाद में पानी है, चारों तरफ घिरा हुआ है। तो गाँव में जो है प्रशासन द्वारा बोट चलाई गई उन्हें ले जाने के लिए, खाने पीने का रेस्क्यू बिल्कुल। किस तरीके से इन इंतजामात को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है? पब्लिक का ये कहना है कि 2-3 दिन तक तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था है। अगर परेशानी बढ़ेगी तो हम प्रशासन से लोग हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। आप लोग किस तरीके, आप लोग रहा कि यहाँ प्रशासन सही काम कर रहा है? आप लोगों के अगर पानी बढ़ता है, गाँव में घुस गया, घुसी कई सारे गाँव में घुस भी चुका है, तो आप लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? मतलब आपके लिए इंतजाम किया जा रहा है? प्रशासनिक व्यवस्था अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है यहाँ पर जिससे ये कहा जा सके कि प्रशासन यहाँ पर कोई मदद वगैरह कर रहा है। अभी डीएम थोड़ी देर पहले आए हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी हैं, यहाँ स्थानीय एमएलए हैं, वो भी अभी यहाँ निकल कर गए। हाँ, सब लोग आए थे, विधायक जी भी आई थी और डीएम साहब भी आए थे। अधिकारियों से कहा गया है, सबने कहा है कि मामले को देखते रहें। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि लोगों को राहत या बचाव सामग्री की आवश्यकता हो। वैसे अधिकारियों का ये कहना है 2-3 दिन तो खुद का इंतजाम से वो हाँ, उसके बाद अगर स्थिति ज़्यादा खराब होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो प्रशासन ने राहत बचाव सामग्री पहुंचवाई थी। उस हिसाब से तो ये दिखता है कि जब आगे स्थिति अगर खराब होगी तो प्रशासन यहाँ व्यवस्था करवाए। आप बताइए, आप लगातार यहाँ देख रहे हैं, अभी तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा पानी और बढ़ा तो आप लोगों के माथे पर शिकन आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो जल स्तर सही है, लेकिन इससे ऊपर पुल के पिछली साल आई थी तो पुल के ऊपर निकल गया था। अगर जरा भी जलस्तर बढ़ता है तो कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं नितिन, ये साफ तौर पर देखा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए, और अब बात हमीरपुर की, जहां हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी अपने रौद्र रूप में है। यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है और बेतवा खतरे के निशान से 1 मीटर दूर। नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते कई गांव के संपर्क मार्ग पानी से लबालब हो गए हैं। यही नहीं बल्कि कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नाविकों और नदी में जाने से रोका गया है। तो कई गांव से संपर्क टूटा है। किस तरीके से लगातार बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा है, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आसपास रहने वाले जो लोग हैं सबसे ज्यादा उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसीबत में मशहूर डांसर सपना चौधरी, सपना की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस गई है
लखनऊ पुलिस की टीम हरियाणा पहुंची है। डांस कार्यक्रम रद्द करने का सपना पर आरोप लगा है। टिकट का पैसा हड़पने का आरोप सपना चौधरी पर लगा है। सपना के खिलाफ आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज है। कोर्ट से समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हो रही थी सपना। सोमवार को जारी हुआ था सपना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, यानी कि आने वाले दिनों में सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। डांस कार्यक्रम रद्द करने का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है, जिसके लिए पुलिस हरियाणा पहुंची है। सोमवार को सपना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सपना चौधरी को गिरफ्तार किया जा सकता है। सपना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हरियाणा पहुंची है। वहीं बिजनौर का कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस को चकमा देकर आदित्य फरार हुआ। लखनऊ जेल में कुख्यात बदमाश आदित्य राणा बंद था। बदमाश आदित्य राणा के खिलाफ 29 केस दर्ज हैं। लूट, हत्या, अपहरण के 29 मामले पहले से दर्ज हैं। बिजनौर के राहू नंगला इलाके का रहने वाला आदित्य बताया जा रहा है। शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था कुख्यात बदमाश, पुलिस कस्टडी से फरार है। आगे बढ़ते प्रयागराज से खबर, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दी है। भड़काऊ बयान के मामले में चार्जशीट रद्द करने की मांग की है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने का मामला, जहां अब्बास की याचिका पर हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई की उम्मीद है। यूपी पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था। कहा था नतीजे आने के बाद अधिकारियों को 6 महीने तक हटाया नहीं जाएगा, पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा। इस मामले में अखिलेश यादव से भी बात हो चुकी है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दी है। आपको बता दें, मुख्तार के बेटे की ओर से याचिका दी गई है, जहां भड़काऊ बयान के मामले में चार्जशीट रद्द करने की मांग की गई है। 1984 सिख विरोधी दंगों को लेकर कानपुर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सलीम और मुन्ना नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसआईटी अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कानपुर नगर में हुए सिख विरोधी दंगों में लगातार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। वांछित अभियुक्त सलीम सन ऑफ सलाउद्दीन तथा मुन्ना शुक्ला और राम प्रकाश शुक्ला को गिरफ्तार करके जो है जेल भेजने की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। अभी तक कुल 34 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। शेष जो अभियुक्त रह गए हैं उनके गिरफ्तारी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आगे बढ़ते, बसपा प्रमुख मायावती ने सपा पर हमला बोला है। ट्वीट के जरिए मायावती ने निशाना साधा अखिलेश की रमाकांत यादव से मुलाकात पर यह ट्वीट किया है। सपा आधिकारिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। मायावती ने कहा वो मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं। ये बड़ी बात मायावती की ओर से कही गई है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की रमाकांत यादव से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर अखिलेश यादव मुस्लिमों से क्यों नहीं जेल में मिलने के लिए जाते हैं। देखिए, जो ट्वीट किया है वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि सपा इन्हीं प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। साथ ही विभिन्न संगठनों व आम लोगों द्वारा भी सपा प्रमुख से ये सवाल पूछना क्या अनुचित है कि वो मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते, जबकि उनका यूपी बीजेपी सरकार में सपा नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज रही है, जबकि ये बात कही जाती है। तो अब मायावती का ये ट्वीट किस तरफ इशारा करता है, सवाल बड़ा है, बड़ा आरोप लगा रही हैं। ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी पर मायावती ने प्रहार किया है। आपको बता दें, पिछले 2 दिन पहले ही रमाकांत यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, जिसको लेकर ये ट्वीट मायावती ने किया है। मायावती के अखिलेश पर ट्वीट को लेकर भाजपा नेता चुटकी ले रहे हैं। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस पर सपा और बसपा पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जाकर रमाकांत यादव से मुलाकात की है। इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा। हमारे साथ बातचीत में मौजूद है बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, मायावती ने कहा कि सपा की प्रवृत्ति रही है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने की। नहीं, हमेशा समाजवादी पार्टी जब सरकार आई जंगल राज आ गया।
और आपने देखा कि उपचुनाव जो लोकसभा की सीट अखिलेश यादव के सांसद के त्यागपत्र से खाली हुई थी तो उनकी सीट थी, उस उपचुनाव में नहीं गए, जनता के बीच में जनादेश के लिए नहीं गए, अपने प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए नहीं गए, चुनाव के बाद अपराधी से मिलने जेल में जा रहे हैं। तो इससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का चेहरा उजागर हो गया कि आखिर वो पार्टी अपराधियों को खुलेआम संरक्षण देती है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले कह रहे देश में सांप्रदायिकतावाद ज़्यादा बढ़ गया है, भारत को जोड़ना है। ठीक है, भारत जोड़ने की बात करें, पहले वो अपनी पार्टी को बचा ले। आनंद शर्मा छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरीके से छोड़ करके गुलाम नबी चले गए। तो जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नहीं बचा पा रहे, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे, अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, तो वो क्या भारत जोड़ने की बात करेंगे? वो बात करेंगे जिस कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370, 35A लागू करके जम्मू कश्मीर में भारत की पार्लियामेंट के कानून लागू होने से रोक दिया। जम्मू कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से अमित शाह जी ने 2/3 बहुमत से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फिर से जम्मू कश्मीर को आज भारत जोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए और वो अब रमाकांत यादव से मिलने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सपा की जब सरकार आती है तो उसमें शामिल होते हैं। धर्मपत्नी साहब, बांदा में संदिग्ध बीमारी से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। एक हफ्ते के अंदर 3 बच्चों की जान चली गई। करीब 5 बच्चे अभी भी बीमारी की चपेट में हैं। बीमार बच्चों को कानपुर रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला। डॉक्टरों ने डिप्थीरिया के चलते मौत की आशंका जताई है। मंठोद थाना इलाके के त्रिवेणी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध बीमारी से 3 बच्चों की जान चली गई है। करीब 5 बच्चे अभी भी इस बीमारी की चपेट में आए हुए हैं। बहरहाल जो बीमार बच्चे हैं उनको कानपुर रेफर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाल दिया है। 3 बच्चों की पहले ही जान जा चुकी है। 5 बच्चे बताए जा रहे थे जो कि इसकी चपेट में हैं। इसमें कि बच्चों को कानपुर इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं चंदौली के मुगल सराय में तेलंगाना पुलिस ने छापा मारा है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लगभग 9 करोड़ कैश बरामद हुआ है। शेयर मार्केट के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा किया है। तेलंगाना पुलिस ने 2021 में मुकदमा दर्ज किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 9 करोड़ का कैश बरामद। शेयर मार्केट के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तेलंगाना पुलिस ने 2021 में भी मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद अब छापा मारा गया है तो करीब 9 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। देखिए 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस की रेड मुगलसराय में ये रेड की गई है जिसमें कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 9 करोड़ का कैश बताया जा रहा है जो कि बरामद किया गया है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।